अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। ये वैसे एफएससी बायोलॉजी का चैप्टर 9 है। अच्छा, सबसे पहले प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें ना, तो ये फाइलॉजिनी की बेस पे है। फाइलॉजिनी क्या होता है कि एवोल्यूशन की बेस पे, यानी कि उनके जो इंसेस्टर्स थे वहाँ से जो अभी मॉडर्न स्पीशीज़ हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप क्या मॉडिफिकेशंस आ गई। ठीक है, नेचुरल रिलेशनशिप्स अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मोड ऑफ ओरिजिन की बेस पे हमने इनको क्लासीफाई किया। अब प्लांट्स होते क्या हैं? प्लांट्स यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक यानी कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। मल्टी सेलुलर है यानी कि मोर देन वन सेल होते हैं इनमें। नॉन मोटाइल यानी कि मूव नहीं करते। और डिवेलप किससे होते हैं? एम्ब्रियोज से। इसके अलावा प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होती है। प्लांट के अलावा और किस यूकैरियोटिक में होती है सेल वॉल? फंजाई में भी सेल वॉल होती है, ठीक है। और फंजाई में क्या होता है? उसमें जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की, जबकि प्लांट्स में जो सेल वॉल है ये बनी हुई है सेलुलोज की। प्लांट्स की अब स्पीशीज़ कितनी है? 3,60,000 नाउन स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की। क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो मेजर सब डिविजन्स हैं इनकी। एक तो ब्रायोफाइटा है जिसमें नॉन वस्कुलर प्लांट्स आते हैं, और एक ट्रैकियोफाइटा है जिसमें वस्कुलर प्लांट्स आते हैं। फर्दर इनको सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जो हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले डिवीजन ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। ब्रायोफाइटा सबसे पहले लैंड पे आने वाले प्लांट्स हैं, ठीक है। इनकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई थी? ग्रीन एल्गी से। और ये जो है ना पुअरली अडॉप्टेड हैं लैंड पे रहने के लिए, यानी इनमें इतनी ज़्यादा अडॉप्टेशंस नहीं है कि ये सक्सेसफुली लैंड पे रह सकें, बल्कि ये ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो शेडी प्लेसेस हों, मॉइस्ट हैबिटेट्स हों, जहाँ पे वाटर हो ना, वहाँ पे ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स हैं वो रहेंगे। अब इनमें क्या होता है कि वस्कुलर जो सिस्टम है ना, जैसे जाइलम और फ्लोएम है, वो प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा इनमें जो सारी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किसकी हेल्प से होती है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की हेल्प से। प्लांट बॉडी में क्या होता है? क्यूटिकल होती है। इसके अलावा वाटर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी सरफेस से, और इनको हम कहते हैं अम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। क्यों? क्योंकि इनको भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है। नेक्स्ट इनमें होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? ये इनमें ना दो तरह की जनरेशन्स होती हैं, एक स्पोरोफाइट है, एक गमीटोफाइट है, और वो एक दूसरे में अल्टरनेट करती रहती हैं, ठीक है। अब गमीटोफाइट की अगर हम बात करें तो ये डोमिनेंट होता है और इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये दूसरी जनरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, और फ्री लिविंग होता है। अब ये हो सकता है थैलस की फॉर्म में। थैलस क्या होता है? यानी उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई होती प्लांट्स की, प्लांट के जो लीव्स होते हैं, जो स्टेम है, रूट्स हैं, उसकी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई होती। या इसके अलावा इसमें फॉल्स स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, यानी उस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं ना, और एंकरिंग ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। अब गमीटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है ना वो डिपेंडेंट होता है किस पे? गमीटोफाइट के पे। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। स्पोरोफाइट क्या कैसे होता है? स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, फुट होता है, सीटा होता है, और ऐसे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब एक बात याद रखनी है, स्पोरोफाइट जो है ना ये डिप्लॉइड होता है, ठीक है, और प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? स्पोरेंजिया में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं? गमीटोफाइट। गमीटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और इस पे होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स हैं मल्टी सेलुलर, और उनकी प्रोटेक्शन की जाती है स्टीराइल कवरिंग ऑफ सेल से। अब कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स हैं? फीमेल के हैं आर्चिगोनिया, और मेल के हैं एंथीरिडिया, ठीक है, मल्टी सेलुलर हैं। अब क्या होता है? गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं किस प्रोसेस से? माइटोसिस से। मेल गैमीट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे? एंथीरिडिया में, और उनको हम कहेंगे क्या? एंथीरोजॉइड्स। एंथीरोजॉइड्स जो है ना ये मोटाइल होंगे और इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा होगा। फीमेल गैमेटोसाइट कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? आर्चिगोनिया में, ठीक है, और इनको हम क्या कहेंगे? एग्स। अब एक आर्चिगोनिया में ना सिंगल एग होगा। एंथीरोजॉइड्स तो बहुत ज़्यादा होंगे ना, लेकिन एग सिर्फ एक होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी? वाटर में।
अब ये जो एंथीरोजॉइड्स हैं और ये एग हैं, ये आपस में अट्रैक्ट कैसे होंगे? कीमोटैक्टिकली, ठीक है। और जाइगोट बनेगा। जाइगोट कहाँ पे रहेगा? फीमेल सेक्स आर्गन में। रेस्टिंग पीरियड के बाद जाइगोट जो है उसमें माइटोसिस होगी और डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो किस में डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट में। और स्पोरोफाइट को कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, जबकि गमीटोफाइट कैसा था? हैप्लॉइड था। अब क्या होता है? अब सारी जो स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट है ना, ये कहाँ पे होगी? गमीटोफाइट की बॉडी में। और जब स्पोरोफाइट फुली डेवलप हो जाएगा ना, तब भी ये कहाँ पे होगा? गमीटोफाइट के साथ अटैच रहेगा। हमने स्टार्ट में बात की ना कि स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है गमीटोफाइट पे। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि इसमें अपना क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकता। सो इनमें हो गई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है जेनेटिक वेरिएबिलिटीज़, यानी जेनेटिक कम्बिनेशन बनाता है। अब हमने ब्रायोफाइट्स को अगर वन लाइन में डिफाइन करना हो तो वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं होते। गमीटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट अटैच होता है गमीटोफाइट के साथ, और ये होमोस्पोरस होते हैं। यहाँ पे देखें, ये गमीटोफाइट का स्ट्रक्चर है, ये कैप्सूल है, सीटा है, और ये लीव्स हैं, देन रॉइजाइड्स हैं। अब इतना पोर्शन गमीटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है। अब ब्रायोफाइट्स ने लैंड पे रहने के लिए ना कुछ अडोप्टेशंस जो हैं वो ली। कौन कौन सी अडोप्टेशंस थी वो? सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि कम्पैक्ट मल्टी सेलुलर प्रॉन्ड बॉडी बना ली, जिससे वाटर कंजर्वेशन जो है वो कम हो गई, क्योंकि सरफेस एरिया जो एक्सपोज था ना ड्राई कंडीशन के लिए वो कम हो गया, बॉडी कम्पैक्ट है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है ना वो स्पेशल चैम्बर्स में प्रेजेंट है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि ज़्यादा एक्सपोजर ना हो उनका भी लाइट के लिए। उसके अलावा इन्होंने स्पेशल स्ट्रक्चर्स बना दिए, जैसे राइजाइड्स हैं तो इनका काम क्या है? एंकरिंग में हेल्प करते हैं और अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोगैमी। ये क्या होता है कि 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। नॉन मोटाइल एग होता है और मोटाइल स्पर्म्स होते हैं। गमीट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होते हैं और उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है स्टीराइल कवरिंग से। उसके अलावा इनमें मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है, जो कहाँ पे प्रोटेक्ट उसको किया जाता है? फीमेल बॉडी में। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, ठीक है, ताकि प्लांट्स जो हैं वो चेक करें कि बेस्ट जेनेटिक कम्बिनेशंस कौन से हैं उनके लिए। अब ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है 3 सब डिविजन्स में, हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिराप्सिडा। सबसे पहले हेपेटिकोप्सिडा, इनको हम क्या कहेंगे? लीवर वर्ड्स। हेपेटिक के वर्ड से आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये जो है ना, इनकी 900 स्पीशीज़ हैं। ये बहुत सिंपल हैं, सारे ब्रायोफाइट्स में से सबसे सिंपलेस्ट कौन से हैं? लीवर वर्ड्स। ये कहाँ पे रहते हैं? हैबिटेट क्या है इनका? मॉइस्ट रॉक्स पे रहते हैं, वेट सॉइल पे रहते हैं, और ये वाटर के नज़दीक रहते हैं, इसलिए इनके ड्राई होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स इनका कैसा होता है? प्लांट बॉडी गमीटोफाइट है। थैलस होता है। थैलस मैंने आपको पहले बताया कि क्या है कि इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होती रूट्स की, स्टेम की, लीव्स की। और कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं उनमें फॉल्स लीफ प्रेजेंट होते हैं, जैसे पोरेला इसकी एग्जांपल है। स्पोरोफाइट इज़ डिपेंडेंट अपॉन गमीटोफाइट। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन चाहिए होगी किससे? गमीटोफाइट से। सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पे डेवलप होते हैं? गमीटोफाइट के अपर सरफेस पे, ठीक है। और सम टाइम ये स्पेशल ब्रांचेस पे डेवलप होते हैं। उन ब्रांचेस को हम कहते हैं एंथ्रीडियोफोर्स और आर्चिगोनियोफोर्स। एंथ्रीडियोफोर्स में एंथ्रीडिया होंगे और आर्चिगोनियोफोर्स में आर्चिगोनिया होगा। ब्रायोप्सिडा, अब ये सेकंड सब डिवीजन है इसकी। ये भी कहाँ पे रहते हैं? मॉइस्ट हैबिटेट्स पे। लेकिन ये इसके अलावा मॉइस्ट के साथ साथ ना ड्राई प्लेसेस पे भी अच्छी तरह रह लेते हैं, लेकिन वाटर इनको किसी हद तक चाहिए होता है। अब ये जो मोस्ट प्लांट है ना, इनमें गमीटोफाइट डिफ्रेंशिएटेड होता है स्ट्रक्चर्स में, जो कि रिजेंबल करते हैं स्टेम और लीव से। इसके अलावा राइजाइड्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब ब्रायोप्सिडा यानी कि मोसिस की एग्जाम्पल क्या क्या हैं? फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया जो हैं कहाँ पे डेवलप होंगे? डिफरेंट ब्रांचेस ऑन द सेम प्लांट। ये फ्यूनेरिया की बात करें तो सेम प्लांट पे होंगे, और पॉलीट्राइकम की बात करें तो डिफरेंट प्लांट्स पे होंगे।
आर्चिगोनिया और एंथीरिडिया जो हैं वो क्लस्टर्स बना लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं स्टेराइल हेयर्स के साथ, जिनको हम क्या कहते हैं, पैराफाइसिस। सो पैराफाइसिस क्या है कि ब्रायोप्सिडा में जो आर्चिगोनिया और एंथीरिडिया होते हैं ना, वो एक क्लस्टर बना लेते हैं, वो क्लस्टर्स मिक्स हो जाते हैं स्टेराइल हेयर्स के साथ, और उसको हम कहते हैं पैराफाइसिस। नेक्स्ट डिवीजन की बात करें तो वो है एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा जो है ना, इनको हम कॉमनली कहते हैं हॉर्नबर्ड्स, और ये जो है ना, ये बाकी दोनों क्लासेस से एडवांस हैं। बाकी दोनों जो सब डिवीजन्स हैं ना, उनसे ये एडवांस हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इर्रेगुलर होती है, और इनमें ना जो स्पोरोफाइट है ना, वो डेवलपमेंट के अर्ली एरिया में ना डिपेंडेंट होता है गेमीटोफाइट पे, लेकिन उसके बाद उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया जो होते हैं वो संकन होते हैं गेमीटोफिटिक टिश्यू में। स्पोरोफाइट क्या करता है कि वो एडवांस करैक्टर्स शो करता है। इसमें स्टोमेटा भी होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, सो ये अपनी फूड खुद बना सकता है। इसके अलावा इसमें वैक्सी क्यूटिकल भी होती है ताकि ये डेसिकेशन में खुद को प्रोटेक्ट कर सके। उसके अलावा रूट और स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन के जंक्शन पे ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं। ये टिश्यूज़ क्या करते हैं कि न्यू सेल्स ऐड करते रहते हैं। कहाँ पे? स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन में। अब क्या होता है, फास्ट ग्रोथ रेट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है, तो स्पोरोफाइट जो है ना, वो उनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है, और ड्यू टू दीज कैरेक्टर्स स्पोरोफाइट जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं इवन आफ्टर द डेथ एंड डिके ऑफ गेमीटोफाइट। इसकी एग्जांपल जो है एंथोसिरस है, और ये पाकिस्तान के हिली एरियाज़ में प्रेजेंट है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको हमने थोड़ा सा रिपीट करना है। In the life history of liverworts, mosses and hornworts, two distinct generations होती हैं। कौन कौन सी? ये हम सारा पहले पढ़ चुके हैं, सो अब हम रिवाइज करेंगे। गेमीटोफाइट है और स्पोरोफाइट है। गेमीटोफाइट, इसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, वो क्या बनाते हैं, गेमीट्स बनाते हैं। डोमिनेंट कौन सी होती है? गेमीटोफाइट। सेकंड है स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट जो है ना, वो डिप्लाइड होता है, उसने बनाने उसके 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, वो फूड, सीटा और कैप्सूल। और स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स कैसे बनते हैं? मियोसिस से। याद रखना है, गेमीट्स कैसे इनमें बन रहे हैं? माइटोसिस से। और स्पोर्स कैसे बन रहे हैं? मियोसिस से। और स्पोर्स क्या बनाते हैं? स्पोर्स जो हैं वो गेमीटोफाइट बनाएंगे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम द स्पोर मदर सेल, स्पोर्स बन गए स्पोर मदर सेल से, ठीक है, किसके थ्रू बने? मियोसिस के थ्रू। और आपको पता है मियोसिस क्या करता है कि ये जेनेटिक रिकम्बिनेशंस प्रोड्यूस करता है, रीशफलिंग होती है जीन्स की, जेनेटिक रिकम्बिनेशंस प्रोड्यूस होते हैं। अब ये स्पोर्स आगे बनाएंगे गेमीटोफाइट, और गेमीटोफाइट जो होगा उनके डिफरेंट जेनेटिक कम्बिनेशंस होंगे। गेमीटोफाइट्स विद बेटर जेनेटिक कम्बिनेशन विल मेक अ बेटर चांस फॉर सर्वाइवल, यानी कि आपको पता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसका जेनेटिक मेकअप ज़्यादा बेहतर होगा वो सर्वाइव करेगा। लेकिन जब गेमीटोजेनेसिस हो रही होती है तब रीशफलिंग ऑफ जीन्स नहीं होती, ठीक है, तब माइटोसिस से गेमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब गेमीटोफाइट जो है ना, वो रीशफलिंग ऑफ जीन से बना हुआ है, तो आगे जो गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे उसमें भी तो उसके इफेक्ट होंगे ना, ठीक है। इसी तरह ये जो न्यू वेरिएशंस होती हैं ना, ये पास कर जाती हैं नेक्स्ट जो इनकी जनरेशन है उसमें। नेक्स्ट सेकंड डिवीजन है डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइट्स जो है ना, ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, क्योंकि इनमें होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़। कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप है लैंड प्लांट्स का, और ये रफ लैंड हैबिटेट्स पे भी रह सकते हैं। ये जो है ना बहुत मतलब कह लें अबंडेंट हैं, डोमिनेंट हैं, इजीली ये रह सकते हैं, क्योंकि ये अडॉप्टेड हैं अच्छी तरह लैंड की जो कंडीशंस हैं उनके लिए। इनकी बॉडी को हम बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, रूट, स्टेम एंड लीव्स। वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया जो है वो आगे सीड बनाएगा, मतलब उसकी एवोल्यूशन में इन्वॉल्व है। पोलन ट्यूब है फॉर सेफ एंड वाटर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेल गैमीट्स टू फीमेल गैमीट्स। फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट बनाते हैं। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी हेट्रोमॉर्फिक का क्या मतलब है कि 2 डिफरेंट जनरेशन जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है ना वो प्रोड्यूस होती हैं।
अब इसकी सब डिविजन्स कितनी हैं? सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेफिनोप्सिडा एंड ट्रिरोप्सिडा। अब सबसे पहले है सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा जो है ये रूटलेस स्पोरोफाइट है। स्टेम डिफ्रेंशिएट होता है राइजोम में, जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है, और एक एरियल पार्ट है, यानी दो पार्ट है, अंडरग्राउंड और एरियल। अंडरग्राउंड को हमने क्या कहा? राइजोम, और एरियल पार्ट है। दोनों जो है डाइकोटोमसली ब्रांच हैं, यानी हर ब्रांच दो उसमें फर्दर ब्रांचेस हैं। राइजोम्स में क्या होता है? रॉइजाइड्स होती हैं जो कि रूट का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। एरियल ब्रांचेस जो है ग्रीन है, और इनमें क्या होता है? वेनलेस, बेयर स्मॉल वेनलेस कट ग्रोथ्स, ठीक है, और फोटोसेंसिस कैरी आउट करते हैं ये। अब क्या होता है? स्टेम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, वस्कुलर टिश्यू नैरो है, यानी ये स्टेम है, इसके सेंटर में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, पिथ नहीं होती, और ब्रॉड कॉर्टेक्स है। सिलोप्सिडा जो है ना, ये अर्लीस्ट ग्रुप है वस्कुलर प्लांट्स का, और इनके ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसमें कुक्सोनिया आता है जिसको लीफलेस प्लांट कहा जाता है। अब टू लिविंग जेनरा इसके जो हैं साइलोटम एक है। स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब गेमेटोफाइट जो है वो थैलस होता है, कलरलेस है, अंडरग्राउंड है। इसके सेल्स जो है ना वो फंजाई के साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है, कि जो कि गेमेटोफाइट को फूड देता है, और गेमेटोफाइट जो है वो फंजाई को प्रोटेक्शन देता है। अब हमने बात करनी है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स जो थे ना, उनमें ट्रू लीव्स और रूट्स नहीं थे, बहुत स्मॉल साइज़ था इनका, डाइकोटोमसली ब्रांच थे, स्मूथ एरियल प्लांट्स थे, ठीक है, और नीचे एंकरिंग राइजाइड्स थी जिनको राइजोम कहा गया। अब क्या हुआ? कुक्सोनिया का मैंने आपको बताया कि उसमें लीफ नहीं होते। अब इन्होंने क्या किया कि स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ्स बनाना शुरू कर दी। अब इन आउटग्रोथ्स में क्या थे? वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं थे, इसलिए हम इनको ट्रू लीव नहीं कह सकते थे। लाइकोप्सिडा सबसे पहला प्लांट है जिसने ट्रू लीव्स और रूट्स डेवलप की, लेकिन लाइकोप्सिडा में जो लीव्स थे ना वो स्मॉल साइज़ के थे। हर लीफ में क्या था? सिंगल अनडिवाइडेड वेन, यानी ये लीव है तो इसके सिंगल अनडिवाइडेड वेन थी, इसको हमने कहा माइक्रोफिल। लार्ज लीव्स हैविंग डिवाइडेड वेन्स एंड वेनलेट्स, उसको हम कहते हैं मेगाफिल्स, यानी इनकी जिनमें वेन्स बनी होती हैं उनको हम मेगाफिल्स कहते हैं। मेगाफिल्स किसका करेक्टर है? फर्न्स का और सीड प्लांट्स का। और ये कहा गया कि जो मेगाफिल्स हैं ना, इनकी जो एवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुई थी 350 मिलियन ईयर्स अगो, और एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स में बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं। अब हम वो स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट वन है ओवरटॉपिंग, सेकंड वन है प्लेनेशन, थर्ड वन है फ्यूजन एंड वेबिंग। ओवरटॉपिंग क्या है? डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एरियल पोर्शन जो था ना, यानी ये एरियल पोर्शन डाइकोटोमसली ब्रांच था, इसने अनइक्वल ब्रांचिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसमें से कुछ जो ब्रांचेस थी वो छोटी रहीं, कुछ बड़ी हो गई, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने कहा ओवरटॉपिंग। नेक्स्ट में क्या हुआ कि जो अनइक्वल ब्रांचेस थी ना, उनकी अरेंजमेंट हो गई वन प्लेन में, इसको हमने कहा प्लेनेशन। थर्ड क्या हुआ कि जो ब्रांचेस थी ना, उनके नीचे कवरिंग हो गई किसकी? पेरेन्काइमा सेल्स की, जिन्होंने इन ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया और एक लीफ ब्लेड टाइप स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें बहुत ज़्यादा डाइकोटोमसली ब्रांच्ड वेन्स थी, ठीक है। और इसके बाद मतलब ये प्रोसेस जो है ये ख़त्म कहाँ पे आके हुआ, यानी इसका जो एज था वो कहाँ पे हुआ? रेटिकुलेट विनेशन पैटर्न पे, और ये बहुत ज़्यादा स्लो हुआ और कंप्लीट हुआ 15 से 20 मिलियन ईयर्स में। लाइकोप्सिडा की बात करें, अभी हमने लाइकोप्सिडा का एक करैक्टर देखा कि ये सबसे पहले प्लांट्स थे जिनमें ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स प्रेजेंट थी। लाइकोप्सिडा का जो स्टेम है ना, स्पोरोफाइट है, ये डिफ्रेंशिएट है रूट, स्टेम और ट्रू लीव्स में। लीव्स जो हैं वो स्मॉल हैं और सिंगल वेन्ड हैं, ऐसे लीव्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोफिल्स। लीव्स की जो अरेंजमेंट है वो स्पाइरल है या इससे अपोजिट है। स्पोरेंजिया कहाँ पे डेवलप होते हैं? स्पोरोफिल की अपर साइड पे। और ये अरेंज हो सकते हैं या नहीं भी होते, अगर अरेंज हों तो ये स्ट्रोबिलाई बना ले। अब जो लाइकोप्सिड्स हैं ना, इनको हम क्लब मोसिस भी कहते हैं क्योंकि क्लब और स्पाइक शेप स्ट्रोबिलाई होते हैं इनमें और स्मॉल लीव्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस इन स्पोरोफाइट, इनको हम होमोस्पोरस भी कहते हैं या हेट्रोस्पोरस, यानी अगर एक तरह के बनते हैं तो होमोस्पोरस और टू टाइप्स के हैं तो डिफरेंट टाइप्स के तो हेट्रोस्पोरस। इस कंडीशन को हम होमोस्पोरी या हेट्रोस्पोरी भी बुलाते हैं। स्लेजिनेला की बात करें तो वो रिजेंबल करता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट से।
बिकॉज ऑफ इट्स हेट्रोस्पोरिक कंडीशन एंड सम अदर करेक्टर्स। गेमिटोफाइट जो इनका होता है ना लाइक ऑप्सिडा का, वो अंडरग्राउंड होता है। नेक्स्ट है सेफिनोप्सिडा। इसमें स्पोरोफाइट की डिफ्रेंशिएशन होती है रूट, स्टेम और लीव्स में। इसके लीव्स जो होते हैं वो एक्सपेंडेड होते हैं और स्केल लाइक होते हैं। प्लांट्स इस ग्रुप में जो होते हैं उनको हम आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी सारी बॉडी पे क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं। मेन स्टेम जो है स्मूथ नहीं है, इसमें रिजिस और फरोज हैं। उसके अलावा नोड भी होते हैं इनमें, ठीक है। उसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा, उनका ऐसे कह लें कि एक झुंड सा होता है। स्पोरेंजिया जो है वो बार्न होते हैं स्ट्रक्चर्स पे। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं जिन पे स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स। अब स्पोरेंजियोफोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्लेंडर स्टाक है, ठीक है, और एक्सपेंडेड डिस्क है एट इट्स फ्री एंड। स्पोरेंजिया कहाँ पे अपेयर होते हैं, अंडर साइड ऑफ डिस्क पे। नेक्स्ट है टिरोप्सिडा। टिरोप्सिडा को हम डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस में, क्लास फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। फिलिसिनी जो है ना, इसमें सीडलेस प्लांट्स आते हैं। इसके लीव्स को हम फ्रॉन्ट्स कहते हैं, और फ्रॉन्ट इमेच्योर और जब यंग होता है तो ये क्वाइल होता है। और पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इनका जो है ना वो सिरसिनेट वेरिएशन है, और ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है इस ग्रुप का। क्लास फिलिसिनी, इसमें सीडलेस आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ जो है ना वो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर मॉइस्चर लविंग होते हैं। कहाँ पे रहते हैं, हिली एरिया में। इसके अलावा इनकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अबंडेंट कहाँ पे है, ट्रॉपिक्स में। साइज इनका जो है वो वेरी करता है। इसमें एक आता है एडिएंटम। एडिएंटम जो है ना ये मॉइस्ट वॉल्स और वाटर एरियाज़ में ग्रो करता है। स्मॉल हर्ब होती है ये। इसमें स्टेम, रूट्स और लीव्स हैं। स्टेम शार्ट और थिक है, अंडरग्राउंड है, और रूट्स जो हैं वो किसकी फॉर्म में है, राइजोम्स की फॉर्म में। राइजोम्स को प्रोटेक्ट किया जाता है स्केल से, जिनको हम रेमेंटा कहते हैं, और उसको कवर किया जाता है परसिस्टेंट लीफ बेसिस से। यंग लीव्स जो हैं उनमें सिरसिनेट वेरिनेशन होती है, स्टाइप है, और जो रैकिस हैं वो ब्लैक, स्मूथ, शाइनी होते हैं। लीफलेट्स जो हैं उनमें डाइकोटोमस वेनेशन है। क्लास जिम्नोस्पर्मी है। ये वन ऑफ द सक्सेसफुल ग्रुप है सीड प्लांट्स का। 1/3 होते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट के। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं ये हेट्रोस्पोरस प्लांट्स हैं जो सीड तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फ्रूट नहीं बनाते। और इनका मतलब है, जिम्नोस्पर्मी का लिटरली मतलब है नेकेड सीडेड। अब इनमें जो ओव्यूल्स होते हैं ना वो कहाँ पे बनते हैं, एक्सपोज सरफेस ऑफ फर्टाइल लीव्स पे। ओव्यूल्स क्या करते हैं, ये इंक्लोज नहीं होते बल्कि नेकेड होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ फर्टाइल लीव्स। और इनमें क्या होता है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट है। गेमिटोफाइट जो है वो लेस कॉन्स्पिशियस है और इंडिपेंडेंट है। फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो परमानेंटली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ओव्यूल में। 2 काइंड्स के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, जो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल पे बनते हैं। मेगास्पोरोफिल बेरिंग ओव्यूल्स आर नॉट फोल्डेड, वो फोल्डेड नहीं होते जिनमें मेगास्पोरोफिल होता है, और वो क्या बनाते हैं, ओवरी बनाते हैं। और इस रीज़न की वजह से इनके सीड्स जो हैं वो नेकेड होते हैं, क्योंकि वो फोल्डेड नहीं होते। इसमें आता है हमारे पास पाइनस। पाइन इज़ अ कोनिफर। मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट, जो क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोर्स। और किस से प्रोड्यूस करती है, मियोसिस से। कहाँ पे प्रोड्यूस करती है, स्पोरेंजिया में। हेट्रोस्पोरस है। माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजिया जो है ना वो रिस्पेक्टिव कोन्स पे बनते हैं, सेम प्लांट पे, ठीक है। मेल और फीमेल कोन्स होती हैं और सेम प्लांट पे बनते हैं। मेल कोन्स का साइज स्मॉल होता है, और मेल कोन्स जो है उनमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल, जिसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर्स जो है ना वो क्या बनाएंगे, मेल गेमिटोफाइट। और माइक्रोस्पोर ऑफ सीड प्लांट दैट कंटेन द मेल गेमिटोफाइट इंक्लूडिंग द गेमेट्स इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा नंबर में बनते हैं, और इनमें क्या होता है, 2 ना विंग लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं लेटरल साइड पे, और वो इनको हेल्प करते हैं कि ये ना फ्लॉट कर जाएं एयर में, इस तरह इनकी डिस्पर्सल जो है वो हो जाए। फीमेल कॉन्स लार्ज होती हैं। फीमेल कॉन में क्या होता है कि स्केल्स होते हैं जो कि स्पायरली अरेंज होते हैं। एट द बेस ऑफ ईच स्केल, हर स्केल की बेस पे क्या होता है, 2 ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल एक्चुअली क्या है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल।
मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है, ये डिवाइड करता है मियोसिस के थ्रू और क्या बनाता है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। अब जो एक इनमें फंक्शनल मेगास्पोर होता है ना, वो उसमें माइटोसिस होती है, वो बनाता है फीमेल गेमिटोफाइट और एन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्या होता है 1 to several आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में क्या होता है फीमेल गैमेट या फिर एग। पोलिनेशन के दौरान क्या होता है कि पोलन जो है वो गिरते हैं ओव्यूल्स पे। कुछ पोलन जो है ना वो जर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है, और मोर देन 1 एग कैन बी फर्टिलाइज्ड, यानी इसमें एक टाइम में एक से ज़्यादा एग फर्टिलाइज होता है। सेवरल जाइगोट बनते हैं, लेकिन सिर्फ एक जाइगोट जो है वो सर्वाइव करेगा और सिंगल एम्ब्रियो बनाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है। सीड में अब क्या होता है एम्ब्रियो होता है अलॉन्ग विद द स्टोर्ड फूड मटेरियल, और सीड क्या बनाएगा स्पोरोफाइट प्लांट। नेक्स्ट क्लास एंजियोस्पर्मी। एंजियो का मतलब होता है क्लोज, स्पर्म का मतलब सीड, यानी इनमें सीड जो है वो नेकेड नहीं है, क्लोज्ड है। अब इनमें क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है फर्टाइल लीव्स पेयरिंग ओव्यूल्स, इसमें फोल्डेड होते हैं और ज्वाइंट होते हैं मार्जिन्स में और ओवरी बनाते हैं। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज हो जाती है फ्रूट्स में। और एंजियोस्पर्म जो है ना 2,35,000 इनकी स्पीशीज़ हैं। हेट्रोस्पोरिस होते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं और हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं। एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो अडल्ट प्लांट जो है ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। मेच्योरिटी पे ये क्या प्रोड्यूस करता है कि लोवर्स प्रोड्यूस करता है। लोवर क्या होता है मॉडिफाइड शूट है, जो किस पे कंसिस्ट करती है पेडिकल पे, थैलेमस पे, या इसको टोरस भी बोलते हैं, एंड लोरल लीव्स। लोरल लीव्स कौन से हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स। थैलेमस एंड लोरल लीव्स स्पेशली द स्टेमन और कार्पल्स आर सो मॉडिफाइड, ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। सेपल एंड पेटल जो है नॉन एसेंशियल नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। उसके अलावा ये प्रोटेक्ट करती हैं स्टेमन और कार्पल को और अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। जब पॉलिनेशन हो जाती है तो सेपल और पेटल जो हैं वो गिर जाते हैं। उसके बाद एंथर जो है ना उसमें क्या होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोस्पोर्स। किस प्रोसेस के थ्रू मियोसिस के थ्रू। माइक्रोस्पोर्स क्या बनाएंगे मेल गेमिटोफाइट। कार्पल, कार्पल के जो बेसल पार्ट होता है ना उसे हम ओवरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टाइल द स्टिग्मा और स्टाइल होता है। ओवरी जो है उसमें क्या होता है ओव्यूल। ओव्यूल किस पे कंसिस्ट करता है इंटेगुमेंट पे और एक टिश्यू पे। पोलिनेशन के बाद क्या होता है पोलन ग्रेन्स जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पे स्टिग्मा पे, वहाँ पे जर्मिनेट होते हैं और क्या बनाते हैं पोलन ट्यूब। न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर डिवाइड करता है किससे माइटोसिस के थ्रू, क्या बनाता है 2 मेल गैमेट्स एंड ट्यूब न्यूक्लियस। एट दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पोलर ग्रेन को हम क्या कहते हैं मेल गेमिटोफाइट। मेगास्पोर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं फीमेल गेमिटोफाइट में, और इसमें क्या होता है कि दिस कंसिस्ट ऑफ 7 सेल्स ओनली, जो फीमेल गेमिटोफाइट है। वन ऑफ दीज सेल एग या ऊस्फेयर है। पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करती है स्टाइल के थ्रू और एंटर हो जाती है ओव्यूल्स में, और कहाँ पे जाएगी फीमेल गेमिटोफाइट में, वहाँ पे वो रिलीज़ करेगी मेल गैमेट्स को। फिर फ्यूजन होगी, सेकंड मेल गैमेट फ्यूज़ होंगे स्कैंट्री न्यूक्लियस के साथ और वो क्या बनाएंगे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसलिए इसमें हम कहते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट क्या है कि oospores जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो में। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डेवलप हो जाता है मल्टी सेलुलर न्यूट्रिटिव टिश्यू यानी कि एंडोस्पर्म में। इसके साथ क्या होता है कि जो इंटेगुमेंट होती है ओव्यूल की वो टेस्टा बनाती है एंड टेगमन बनाती है, और ओवरी वाल जो है वो थिक हो जाती है फ्रूट में। सीड जो है ना वो उसका पीरियड होता है रेस्ट का, उसके बाद सूटेबल कंडीशन में जाता है जर्मिनेशन हो जाती है और वो स्पोरोफाइट बनाएगा। अब यहाँ पे देखें पिक्चर ए में, ये देखें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये कार्पल का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। अब ट्यूब सेल्स, स्पर्म न्यूक्लियाई और ट्यूब सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, मेल गेमिटोफाइट जो है वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा पोलर न्यूक्लियाई बने, एग सेल साइनर्जिड्स यानी कि जो हेल्पिंग सेल्स होते हैं एग सेल्स के दौरान वो बने। उसके बाद स्पर्म सेल्स की रिलीज़ हुई, गैमेट्स बन गए, जाइगोट बना, और जाइगोट जो है वो आगे फर्दर स्पोरोफाइट बना देगा।